गुप्तों के पतन के बाद दक्षिण भारत में पल्लव वंश उभरा। उन्होंने शक्ति, संस्कृति और मंदिर निर्माण की नींव रखी। मैं सिंह विष्णु हूँ। मैंने पल्लव साम्राज्य को संगठित किया, कांचीपुरम की राजधानी बनाई और राजनैतिक स्थिरता स्थापित की। मैं महेंद्र वर्मन हूँ। मैंने महाबलीपुरम में गुफा मंदिर बनवाए और द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत की। महाबलीपुरम के गुफा मंदिर द्रविड़ शैली की शुरुआत माने जाते हैं। शिल्प और वास्तुकला का अद्भुत संगम यहाँ दिखता है। मैं नरसिंह वर्मन हूँ। मैंने चालुक्यों को पराजित किया और पल्लव शक्ति को दक्कन में स्थापित किया। महाबलीपुरम का शोर मंदिर समुद्र किनारे बना। ये द्रविड़ शैली का अद्भुत उदाहरण है। पल्लव बंदरगाहों से व्यापार हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया तक हमारी संस्कृति पहुंची और समुद्री शक्ति बढ़ी। पल्लव दरबार में संस्कृत और तमिल साहित्य फला फूला। कवियों और विद्वानों को संरक्षण मिला। महाबलीपुरम के पंचरथ एक ही पत्थर से बने। द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पल्लव काल में मंदिर पूजा और धर्म समाज का केंद्र बने। धार्मिक जीवन मंदिरों से जुड़ा रहा। पल्लव सेना ने चालुक्यों और अन्य वंशों से लगातार युद्ध किया। सैन्य शक्ति उनकी पहचान बनी। पल्लव काल में व्यापार और शिल्प ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। बंदरगाहों से विदेशी व्यापार हुआ। मैं नंदी वर्मन हूँ। मैंने पल्लव शक्ति को फिर से स्थापित किया और मंदिरों के निर्माण से अपनी विरासत को अमर बनाया। पल्लवों ने द्रविड़ वास्तुकला की नींव रखी। अब इतिहास दक्कन की ओर बढ़ता है। चलिए देखते हैं चालुक्य वंश और उनकी उभरती शक्ति को। गुप्तों के पतन के बाद दक्षिण भारत में पल्लव वंश उभरा। उन्होंने शक्ति, संस्कृति और मंदिर निर्माण की नींव रखी। मैं सिंह विष्णु हूँ। मैंने पल्लव साम्राज्य को संगठित किया, कांचीपुरम की राजधानी बनाई और राजनैतिक स्थिरता स्थापित की। मैं महेंद्र वर्मन हूँ। मैंने महाबलीपुरम में गुफा मंदिर बनवाए और द्रविड़ वास्तुकला की शुरुआत की। महाबलीपुरम के गुफा मंदिर द्रविड़ शैली की शुरुआत माने जाते हैं। शिल्प और वास्तुकला का अद्भुत संगम यहाँ दिखता है। मैं नरसिंह वर्मन हूँ। मैंने चालुक्यों को पराजित किया और पल्लव शक्ति को दक्कन में स्थापित किया। महाबलीपुरम का शोर मंदिर समुद्र किनारे बना। ये द्रविड़ शैली का अद्भुत उदाहरण है। पल्लव बंदरगाहों से व्यापार हुआ, दक्षिण पूर्व एशिया तक हमारी संस्कृति पहुंची और समुद्री शक्ति बढ़ी। पल्लव दरबार में संस्कृत और तमिल साहित्य फला फूला। कवियों और विद्वानों को संरक्षण मिला। महाबलीपुरम के पंचरथ एक ही पत्थर से बने। द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पल्लव काल में मंदिर पूजा और धर्म समाज का केंद्र बने। धार्मिक जीवन मंदिरों से जुड़ा रहा। पल्लव सेना ने चालुक्यों और अन्य वंशों से लगातार युद्ध किया। सैन्य शक्ति उनकी पहचान बनी। पल्लव काल में व्यापार और शिल्प ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। बंदरगाहों से विदेशी व्यापार हुआ। मैं नंदी वर्मन हूँ। मैंने पल्लव शक्ति को फिर से स्थापित किया और मंदिरों के निर्माण से अपनी विरासत को अमर बनाया। पल्लवों ने द्रविड़ वास्तुकला की नींव रखी। अब इतिहास दक्कन की ओर बढ़ता है। चलिए देखते हैं चालुक्य वंश और उनकी उभरती शक्ति को। गुप्तों के पतन के बाद दक्षिण भारत में पल्लव वंश उभरा।